दोस्तों आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स के बारे में। हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग का अगला चैप्टर आती है क्या चीज, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। कुछ ऐसे विचार जो कि मानव जाति को मदद किया। उस ये जो चैप्टर है इस पूरे मतलब विचार पे जो आधारित है, इसको आज हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। और ये आपके क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश 100 मार्क्स है उसका यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है। और इसको आपको अच्छे तरीके से जानना है, सीखना है। एक एक जो समरी होती है, जो सारांश आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम आपको बेहतरीन ढंग से बताएंगे। देखिए आपके एग्जाम में इंग्लिश में लिखने के लिए बोला जाता है, लेकिन हम आपको इंग्लिश के साथ में हिंदी में भी लिख दिए ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए। मतलब स्टूडेंट का सबसे बड़ा दिक्कत ही यही चीज है कि उसको इंग्लिश मतलब से हिंदी करना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। आसान बनाना मेरा काम है। ऑब्वियसली आप क्लास को देखिए, यकीन मानिए आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करें, क्लास को स्टार्ट करें। चलो बाकी सारे लोग अपना क्या करना है, वीडियो को ऑब्वियसली लाइक कर लेना हर वीडियो की तरह, और शेयर कर लेना सभी के साथ ताकि सारे लोग देख सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टेस्ट जो होगी वो आज शाम में होगी, शाम में, तो उसको आपको जरूर अटेंड करना है। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना टेस्ट भी अच्छे तरीके से दे दे इस चैप्टर का। सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, तो हम लोग को थोड़ा सा राइटर के बारे में जानना होगा कि आखिर इस चैप्टर को लिखे कौन है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसको लिखे कौन है? इसको लिखे हैं, इसके राइटर हैं अपना बर्ट्रैंड रसेल जी। कौन है? बर्ट्रैंड रसेल इसके राइटर हैं, अपना बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, तो याद रहेगा कि इसके लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। ओके, इनकी तस्वीर है यहाँ पे, याद रखिएगा। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म कब हुआ? तो 1872 में। कब? 1872 को यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ। वही इनके निधन के बारे में बात करें तो 1970 में इनका निधन हुआ, यानी 1970 में यूनाइटेड किंगडम में इनका निधन हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जन्म और निधन दोनों यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। जन्म 1872 में और निधन 1970 में। ओके, आगे अब चलिए, मतलब 2 साल का बस डिफरेंस ऐसा लग रहा है ना। हाँ ठीक है, टोटल में आके कितने 98 साल जिंदा रहे। अभी देखिए, अब देखिए यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए हिस्टोरियन। ये एक फिलोसफर थे और हिस्टोरियन थे, इतिहासकार भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगी। अब चलिए, अब हम बात करते हैं क्या चीज के बारे में, अब सारांश के बारे में, जो अपना मेन है। आपके एग्जाम में अक्सर ऐसा सवाल रह सकती है आपके एग्जाम में, ऑब्वियसली इंग्लिश 100 मार्क्स के एग्जाम में, कि राइट डाउन द समरी ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो आपको उस समय कैसे लिखना है वो देखिए। आपको उस समय ये लिखना है, इंग्लिश में जो इस तरफ हम लिखे हुए हैं ये सब लिखना है। तो ये नहीं लिखना है, ये तो बस हम आपको समझाने के लिए दिए हुए हैं, ये बस आपको लिखना है। तो ये आपको याद रखनी है, इसको समझना है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। देखिए क्या है यहाँ पे, आइडियाज that have helped mankind is a scientific essay written by Bertrand Russell। ठीक है, क्या है? आइडियाज that have helped mankind, ये जो एस्से है ये एक साइंटिफिक एस्से है। ये क्या है? एक वैज्ञानिक लेख है जो कि बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। क्या है? वैज्ञानिक लेख है जो कि बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि ये क्या है? ये एक एस्से है। एस्से का मतलब क्या है? ये एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है या लेख है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपका क्लियर हो गया कि ये क्या है? एस्से है। यानी आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए ये क्या है, ये एक स्टोरी है, एस्से है, या फिर पोयम है, या फिर क्या है, तो आप उस समय आराम से लिख सकते हो कि ये एक एस्से है। ओके, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज ए साइंटिफिक एस्से रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। ये एक वैज्ञानिक लेख है जो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे, इस निबंध में ही हैज फोकस्ड ऑन, इस लेख में उन्होंने फोकस किया है किस पे? इसमें जोड़ दिया है किस पे? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड विथ पैसेज ऑफ टाइम। कुछ ऐसे विचार जो समय के साथ मानव जाति की मदद की, कुछ ऐसे विचार जो तरक्की में साथ दिया, उस विचार के बारे में उन्होंने बात किया है। देखिए इस निबंध में उन्होंने उस विचार पर जोर दिया है जिसने मानव जाति की समय के साथ मदद की है। तो उन विचारों पर बर्ट्रैंड रसेल यहाँ पे जोड़ दिए हैं, बतलाए हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? एक साइंटिफिक एस्से है। आपको समझ में आ गया कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एक वैज्ञानिक लेख है जो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में उन्होंने उस विचारों पर जोर दिया है जिसने मानव जाति को समय के साथ मदद किया है। ठीक है, एज टाइम पास्ड मैन बिकम मैच्योर्ड
एंड ही बिकेम मॉरली स्ट्रांग। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव जो है परिपक्व होता गया, वो उसको सब कुछ समझ में आने लगा, वो जो है नैतिक रूप से मजबूत होता गया। ठीक है, वो नैतिक रूप से मजबूत हो गया। पहले क्या होता था, लोग डरते थे, प्रकृति से डरते थे, क्या हो रहा है, बादल गरज रहा, बिजली चमक रहा है, बारिश इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, लोग डरते थे ऑब्वियसली। तो मानव के पास उतनी जानकारी नहीं था कि बिजली क्यों कड़क रही है, तो ये सब चीज। तो लोग धीरे धीरे सब कुछ जानने लगे, परिपक्व होते गए, नैतिक रूप से वो मजबूत होते गए। ही बिकेम सिविलाइज्ड एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अनह्यूमन। वो जो है सभ्य होते गए, धीरे धीरे उनको सब कुछ जानकारी मिला, सभ्यता में बसने लगे, वो लोग सभ्य होते गए, सभ्यता का निर्माण हुआ। और ऐसे में क्या हुआ, वो और मानव होने से अपने आप को बचाए, वह सभ्य हो गया एवं अपने आप को अमानव होने से बचाया। आगे है यहाँ पे, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब आग का आविष्कार तो बोल सकते हैं कि मनुष्य के प्रगति में एक माइलस्टोन साबित हुआ, नील का पत्थर साबित हुआ। मतलब इतना एक अचीवमेंट, बड़ा सा अचीवमेंट था आग। पहले क्या था, लोग ऐसे ही, मतलब सभ्यता वगैरह थी नहीं, लोग सभ्य थे नहीं। लोग क्या करते थे, एक जगह से उठे, वहां पे आसपास में जितने भी जानवर वगैरह मिले, सबका मांस ऐसे ही कच्चा खा जाते थे। एक जगह से दूसरे जगह कुछ कुछ खाते हुए पीते हुए निकलते बढ़ते थे, कहीं रहते नहीं थे एक जगह रुक के। ठीक है, अपना एक जगह परमानेंट उनका घर नहीं था पहले के जमाने में, बहुत पहले। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब लोग को आग के बारे में पता चला। आग का आविष्कार कैसा हुआ वो सब भी आपको पता होगा, ऑब्वियसली आप बचपन में पढ़े होंगे ये सब के बारे में। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी बस आप यहाँ पे ये याद रखिए कि आग का आविष्कार जब हुआ, इससे क्या हुआ, मानव का एक माइलस्टोन एक तरीके से उसको साबित हुआ। क्योंकि उससे क्या हुआ कि लोग जो है, मतलब जो कच्चा मांस खाते थे उसको पका के खाने लगे और वो अच्छा भी लगने लगा। तो ये सब जो है ना, धीरे धीरे मानव सभ्य होते गए। और उसके बाद जो है आगे अगर हम बात करें, अगला यहां पे लाइन क्या है, इसमें है द मोर आइडियाज विच मेड ह्यूमन prosperous are domestication of animal and agriculture। देखिए, द मोर आइडियाज विच मेड ह्यूमन prosperous, मतलब कुछ ऐसे विचार जो मानव को और समृद्ध बनाया, वो क्या था, वो था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों को पालतू बनाना, और एग्रीकल्चर और खेती पथारी करना। मतलब पशुओं को पालतू बनाना और कृषि करना मानव के विचारों को और समृद्ध बनाया। ठीक है, समृद्ध, यहां पे देखिए प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समृद्ध। डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब क्या चीज, कृषि, खेती पथारी। ओके, तो यहां पर मीनिंग वगैरह क्लियर है, शब्द का मतलब पता है। देखिए, द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज गिव ए न्यू लाइफ टू हिम, मतलब एक बोल सकते हैं कि जब भाषा का आविष्कार हुआ तो उन्हें एक नया जीवन मिला। सही बात है। देखिए, भाषा नहीं था, लोग आपस में कैसे बात करते होंगे, अलग ही तरीका था, अलग ही ढंग था, इशारों में या कुछ कुछ ऐसे बोल के कुछ भी अपने विचारों को आदान प्रदान करते थे, लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाते थे। ये तो बाद में हुआ ना कि संस्कृत आया, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे लैंग्वेज इतना सारा आया। ठीक है, तो ये भाषा का जब आविष्कार हुआ, ये कह सकते हैं उसके जीवन को एक अलग ही नया दिशा दिया। ठीक है, उनके जीवन को पूरा एक नई जीवन, मतलब मानव को एक नई जीवन मिला। उसके बाद अपने जो भी विचार होता है, जो भी कुछ विचार होता है, वो सबको क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। बातचीत पाठ जब आप अगर हिंदी 100 मार्क्स में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भाषा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बातचीत कर रहे हैं, अगर आप मुख से कुछ बोल रहे हैं, तो ये कितना ज्यादा जरूरी है। सोचिए, अगर नहीं कोई आदमी बोल पाता तो कैसे ये गूंगी सृष्टि, इसका क्या हाल होता। तो ऐसा तो बालकृष्ण भट्ट जी कहे थे। हालांकि अभी हिंदी का यहाँ पे क्लास नहीं चल रही है, अभी इंग्लिश का क्लास चल रही है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज गेव ए न्यू लाइफ टू हिम, मतलब भाषा का आविष्कार ने उन्हें एक नया जीवन मिला उनको। लेटर, बाद में द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग मेड हिम सोशली, कल्चरली एंड मॉरली स्ट्रांग। और फिर है बाद में प्रिंटिंग प्रेस और लेखन की कला ने उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया। ठीक है, तो मतलब प्रिंटिंग प्रेस क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस और लिखने की कला ने उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से मजबूत किया, बनाया। जैसे देखिए, आपके पास कोई विचार है, आप किसी को सुनाए, लेकिन आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं, आप उसको कहीं स्टोर करके नहीं रख पा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी डिमेरिट थी ना। पहले तो थोड़ी था, ये बड़ा बड़ा जो प्रिंटिंग हाउस है, इतना सारा किताब ऐसे थोड़ी बनता था, ये सब तो था नहीं।
धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस बना, उससे क्या हुआ, लोग का जो विचार रहता था वो अपना टाइप करवा के रख लेते थे और वो उसका कॉपी आगे दूसरी जगह को दूसरे व्यक्ति को देते थे पढ़ने, उससे उसकी भी दिमाग में कुछ बुद्धि घुसता था, बुद्धि आता था, कुछ ज्ञान मिलता था। तो ये सारा चीज, तो पहले ये सब तो एक मतलब बोल सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया, ठीक है, मतलब सोशली, सामाजिक, कल्चरली, ठीक है, सांस्कृतिक और मॉरली मतलब नैतिक रूप से स्ट्रांग बनाया। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, आगे लास्ट आपको लिखना है फाइनली, अंततः, इट इज एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ बर्ट्रैंड रसेल इन विच, फाइनली हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार निबंध है, किनका, बर्ट्रैंड रसेल जी का, जिसमें उन्होंने इन विच ही हैज scientifically explained the ideas that made a human standard as per the standard of human, और यहाँ पे उन्होंने वैज्ञानिक रूप से उन बातों की व्याख्या की है जिसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया, मनुष्य को मनुष्य बनने दिया, मनुष्य को जानवर होने से बचाया। तो यहाँ पे वो सारा चीज यहाँ पे वो एक्सप्लेन किए आइडियाज को, कि जो स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन था उसको ह्यूमन को बनाया, उस ह्यूमन तक, उस लेवल तक पहुंचाया, मानव को मानव बनने मनुष्य के रूप में खड़ा किया इन्होंने, एंड मेड देम सुपीरियर टू एनिमल्स, और उन्हें जानवरों से बेहतर बनाया, और उन्हें जानवरों से बेहतर बनाया। नहीं तो पहले का मानव भी कोई उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, दिमाग नहीं था, तो वो लोग भी ऐसे ही नॉर्मल भी रहते थे और जानवर भी वैसे ही रहते थे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हुए, कुछ कुछ ऐसे साइंटिफिक आइडियाज मिले जिसके कारण मनुष्य को बहुत सारा जानकारी मिला, मनुष्य बहुत आगे निकल गए। तो वही सारा चीज के बारे में यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल बहुत ही अच्छे तरीके से बात किए हैं और आपको ऑब्वियसली पसंद भी आया होगा। और बाकी अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इस चैप्टर के बारे में शॉर्ट वे में, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि अगर आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ना है या फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप अपना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी, अच्छे तरीके से आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलेगी। तो आप ऐप इंस्टॉल करिए, वहां जाके मतलब अपना क्लास को ले सकते हैं और बाकी टेस्ट वगैरह वो सारा चीज फ्री है, आप वहां पे जाके दे सकते हैं। जैसे ये चैप्टर पढ़े, इस चैप्टर का टेस्ट जाके दे सकते हैं, या फिर जो पिछला चैप्टर आप कंप्लीट किए उसका जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट वगैरह सब फ्री है। बाकी बिहार बोर्ड के लिए जो मॉडल पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चन, तो वो सारा चीज हम लोग वहां पे अवेलेबल करवाए हुए हैं। उस सब के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा, वहां पे जाके आप पोस्ट सेक्शन में रीड कर सकते हैं ऐप पर। तो जाइए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो आप इस 2 नंबर पे अपना कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी चलिए अब हम इस चैप्टर को थोड़ा समझाते हैं। देखिए ये तो सबसे पहले ये बात तो क्लियर है कि अपना बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, जन्म हुआ था 1872 में और निधन 1970 में हुआ था। ये फिलोसफर और हिस्टोरियन थे, ठीक है। और ये एक वैज्ञानिक लेख लिखे जो उसमें ये बताए कि कुछ ऐसे विचार हैं जो कि मानव जाति को मदद किया है समय के साथ उसको विकसित होने में। आगे इन्होंने बताया कि जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव परिपक्व होता गया, नैतिक रूप से वो मजबूत होता गया और सभ्य होता गया। सभ्यता नहीं थी, सभ्य होता गया। उसके बाद आग का आविष्कार तो एक माइलस्टोन साबित हुआ लोगों के लिए, ठीक है, मनुष्य के प्रगति के लिए। उसके बाद बात करें तो जैसे जानवरों को पालतू बनाना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना और एग्रीकल्चर यानी जो कृषि होता है, ये सब मानव को एक नई जीवन दिया। उसके बाद कह सकते हैं मतलब समृद्ध बनाया। और उसके बाद भाषा का आविष्कार ने मानव को एक नया जीवन दिया। लैंग्वेज जब इन्वेंशन हुआ, लैंग्वेज का जब पता चला तो मानव को एक नई जीवन मिला। साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस और साथ में लिखने की कला जो थी, आर्ट ऑफ राइटिंग, ये सब क्या हुआ, ये सब सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया मानव को। उसके बाद अंततः हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ बर्ट्रैंड रसेल। ये एक शानदार मतलब प्रस्तुति है बर्ट्रैंड रसेल का, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रूप से उन बातों पर व्याख्या किया, गौर किया कि मनुष्य को जिसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में लाके खड़ा किया और उन्हें जानवरों से बेहतर बनाया। तो इसके बारे में बर्ट्रैंड रसेल बहुत ही ब्यूटीफुली इस एस्से में, इस निबंध में लिखे हैं। आप हमें बताइए कि आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया ना पूरा सारा चीज। नीचे आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा इसी तरीके से जैसे आप लोग, ऑब्वियसली आप लोग का कमेंट हम पढ़ते हैं। पिछले क्लास में आप लोग जो बताए थे उससे पिछले सबका हम कमेंट ऑब्वियसली पढ़ते हैं। तो आप निश्चित रूप से आप नीचे कमेंट करिएगा आपको क्लास कैसा लगा, कैसा समझाए, किस तरीके से समझाए, कोई कमी है वो चीज़ भी आप बताइएगा। और बाकी इस वीडियो को ऑब्वियसली आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, श्योरली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
आज शाम में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाली है, तो वो टेस्ट आपको निश्चित रूप से अटेंड करना है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बाकी एजुकेशन हब ऐप अपना है ही, डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए, तो आज के इस क्लास को बस यहीं पे एंड करते हैं। ओके, तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।